नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश की बहस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट्स पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आपने चुना है, उसी पर आज हम देश की बहस कर रहे हैं। तो देखें किस मुद्दे को आज आपने बहस के लिए चुना है। कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या हो बड़ा एक्शन प्लान, इसे 75% लोगों ने बहस का मुद्दा चुना है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और सेना युद्ध स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। वहीं ज्यादातर राज्यों में मिनी लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 24 घंटे में करीब 4 लाख नए केस सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा हुआ है? महामारी के खिलाफ युद्ध जारी है, लेकिन रोजाना नए आंकड़े और भयानक होते जा रहे हैं। कोरोना के केस बढ़कर 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं और पिछले एक दिन में 3,84,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि सरकार लगातार स्थिति काबू करने के लिए प्रयास कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल हालात पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वर्चुअल मीटिंग में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे और प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह की कोई भी उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है, तो उसका समाधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी महाप्रकोप के ताजा हालात पर सरकार से जानकारी ली और सरकार के एक्शन प्लान की रूपरेखा समझी और कहा कि ये वक्त राजनीतिक लड़ाई झगड़े का नहीं, बल्कि केंद्र के साथ मिलकर काम करने का है। सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को उठाए गए कदमों से अवगत कराया, लेकिन विपक्ष सरकार के उठाए गए कदमों पर लगातार सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले कहा था, जान है तो जहान है। अचानक लॉकडाउन लगा दिया था। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन आखिरी सॉल्यूशन है, आखिरी हल है। मेरी पक्की राय है कि लॉकडाउन फौरन लगा देना चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जानकारों की माने तो ताज़ा हालात फिलहाल चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में कोरोना पर लगाम कसने के लिए सबसे बड़े विकल्प यानी संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार किए जाने पर भी आवाज उठ रही है। लॉकडाउन करने से शायद मैं मानता हूं कि जितना इफ़ेक्ट होना चाहिए था, वो इफ़ेक्ट हम लोग आज नहीं महसूस कर रहे। आज हमें केसेस को तुरंत अगर रोक लगानी है तो नॉट इन वैक्सीनेशन, नॉट ओनली द इमीडिएट एक्शन ऑफ लॉकडाउन। देश की बहस में आज चर्चा इस बात पर कि आखिर अब भयावह होते हालात में जुबानी जंग की बजाय क्या सबसे बड़े विकल्प से ही कोरोना पर लगाम लगेगा। सवाल ये भी कि संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने का समय आ रहा है। आप शो के दौरान देश की बहस में आप तमाम जो आपके मन में बातें चल रही हैं, आप जो चाहते हैं वो हमें लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। देश की बहस में हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या देश में लॉकडाउन का सही समय आ गया है, और इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर हम आज बहस करने वाले हैं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.com पर दे सकते हैं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल @NewsNationTV और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जाकर आप अपनी बात लिख सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भेज सकते हैं। और आज इसी मुद्दे पर, जिसको आपने चुना है कि क्या पूर्ण लॉकडाउन का वक्त आ गया है, क्या अब एक ऐसे एक्शन प्लान का वक्त आ गया है जिससे कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सकता है पूरे देश में। हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़ा सा पैनल मौजूद है देश की बहस में। अलका लांबा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अलका लांबा आपका। डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आता हूं, क्योंकि 1 साल पहले हमने संपूर्ण लॉकडाउन देखा था, पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाकर कोरोना के चेन को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब एक बार फिर से लग रहा है कि वही वक्त आ गया है कि पूरे देश में लॉकडाउन हो और कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके। सबसे बड़ा प्लान इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। देखिए, मैं सिद्धांत तौर पर तो मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत बुरी होती है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं और जिस तरीके से 3,80,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, अगर इस चेन को फौरन नहीं तोड़ा गया तो ये देश के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मचा के रख देगा। और आज की तारीख में जो स्थिति है ये बहुत ही भयानक स्थिति है, विकराल स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के अलावा कोई और उपाय है। लॉकडाउन वैसे भी एक इमरजेंसी प्रोविजन है। इस दौरान आप 3 चीजें करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कोरोना का प्रसार का जो चेन है, इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप जो लोगों को एक बहुत स्पष्ट तौर पर मैसेज जाता है कि जिस तरीके की लापरवाही पिछले दिनों की गई है, उस लापरवाही के लिए अब कोई वक्त नहीं है। हर आदमी को इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा और लॉकडाउन जब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है तब इसकी गंभीरता का एहसास लोगों को होता है। और तीसरी बात यह कि जो इस वक्त हाहाकार बचा हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, इन मेडिकल फैसिलिटीज को अगर नए सिरे से दुरुस्त करने की जरूरत है, हर जगह दवाइयां पहुंचाने की जरूरत है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी इसकी जरूरत है। मैं एक बार फिर कह दूं कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पिछली बार जब लॉकडाउन था कि 23.9% नेगेटिव ग्रोथ हुई थी और करीब 13 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हुए थे और करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है लोगों की इनकम घट गई थी। इसका बहुत ही खतरनाक असर जो है वो आर्थिक व्यवस्था में पड़ता है। लेकिन अब जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, इसमें लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई चारा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अलका लांबा, इस वक्त जीवन या जीविका क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या सरकार इतनी विफल हो रही है कि जीवन और जीविका दोनों साथ में नहीं दे पा रही? क्योंकि दोनों सिक्के के 2 पहलू है, जीवन भी चाहिए और जीविका भी चाहिए। आपने 80 करोड़ लोगों के यहाँ पर राशन देने की तो बात कर दी, पर उन्हें मुफ्त वैक्सीन से वंचित रखा है। आज आपको भी मालूम है, पत्रकारिता से जुड़ा एक बहुत बड़ा चेहरा रोहित सरदाना हमारे बीच में नहीं रहे, कोरोना संक्रमित हुए। 42 साल की उनकी उम्र थी, वैक्सीन से जीने के अधिकार से वंचित रखा गया उन्हें। आप समझ रहे हो? और आपका जो शीर्षक है वो आज मैं देख रही हूँ, कोरोना काबू करने के लिए क्या होगा बड़ा प्लान, क्या होगा? 2020 से अभी तक 12-13 महीने निकल गए, क्या होगा पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? भारत सरकार, केंद्र सरकार का प्लान आपके मेरे सामने आज होना चाहिए था टेबल पे, जिस पे आज हम चर्चा करते कि ये है प्लान। सीधा मैं सवाल अगर आपसे पूछूं अलका लांबा कि लॉकडाउन देश में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मैं देखिए फिर कहूंगी, सीधा लॉकडाउन पे बात कर रही हूँ। दिल्ली में 2 हफ्ते का लॉकडाउन पूरा हो रहा है और इन 2 हफ्तों में संक्रमण जो टूटना था, 2 कारण से लॉकडाउन लगता है। नंबर 1, संक्रमण की चेन को तोड़ना, और सरकारों को पूरा समय मिल जाता है कि पूरा फोकस अब तैयारियों में लगाए। दोनों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, ना संक्रमण रोक पा रहे हैं, ना उनकी तैयारियां आप देख ही रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? चैनल पे बैठकर 1 सेकंड, देखिए अब तेरा मेरा महाराष्ट्र मत करिए, महाराष्ट्र और दिल्ली हो, भारत नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो सवाल पूछूंगा। अलका जी देखिए, आपको बुलाया ही सवाल पूछने के लिए, तो आप मुझे सवाल नहीं पूछने देंगी तो फिर क्या फायदा है? बताइए, जवाब आप दीजिए। मैं मना नहीं कर रही, आप सवाल पूछिए, महाराष्ट्र पे जवाब दे देती हूँ। जहाँ साहब आप और मैं चैनल पे बैठ के तय करेंगे महाराष्ट्र पे लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं। ये एक्सपर्ट, मुख्यमंत्री, प्रशासन, एक्सपर्ट सब बैठ नहीं, मैं तो इस देख हम लोग देश के हालात को देख रहे हैं। आशुतोष जी ने कहा ना कि वो पक्ष में नहीं है लॉकडाउन के, लेकिन हालात जैसे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बिना कोई और दूसरा विकल्प है नहीं। मैं वही आपसे सवाल पूछ रहा हूं जो आशुतोष जी से पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ साहब जो एक्सपर्ट और सरकारी फैसला करेंगे ना, लगना है तो लगना है, हम खड़े हैं। सरकारी और एक्सपर्ट कहेंगे जरूरत नहीं है, नहीं लगना चाहिए, हम साथ खड़े हैं। फैसला एक्सपर्ट को, सरकारों को मिलजुल कर बैठकर हालात को देख कर लेना है, हम खड़े हैं साथ। कांग्रेस पूरी तरह से सहयोग करेगी, जो फैसला सरकार, प्रशासन, एक्सपर्ट मिलकर लेंगे, देश हित में लेंगे, हम। ठीक है, राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजीव जेटली जी, आप लोग सरकार में हैं, अब अलका लांबा कह रही हैं कि जो भी एक्सपर्ट्स कहेंगे उस पर हम साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए तो लगा दीजिए, अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं लगना चाहिए तो मत लगाइए। सर, क्या प्लान है, आगे की रणनीति क्या है? देखिए, गवर्नमेंट लगातार एक्सपर्ट के संपर्क में है, एक्सपर्ट से फीडबैक लिए जा रहे हैं।
क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किन वजहों से हमारी जानें बचेंगी, किन वजहों से हम ये जो राजनीतियां हैं इनसे बाहर निकलेंगे, कैसे हम जनता को बचा पाएंगे, हर मुमकिन कदम के ऊपर सोचा जा रहा है, हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा और बहुत जल्द निर्णय भी आपने देखा साइमल्टेनियसली लिए जा रहे हैं जी ऑक्सीजन के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, ठीक, वैक्सीन के ऊपर, सबके ऊपर निर्णय लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई की पूर्ति की जा रही है। आंकड़े तो बहुत सारे हैं मेरे पास बताने के लिए, बहुत कुछ बता सकता हूं मैं आपको। लगभग 12-14 पन्ने का मेरे पास एक पूरा चिट्ठा तैयार है जिसमें हमारी क्या उपलब्धियां हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा करने का, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जनता की जान बचाना है। मैं बैठूंगा, कोई और प्रवक्ता बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, शायद 1 घंटे का नाटक करेंगे। 1 घंटे के नाटक के बाद हल क्या निकलेगा? आशुतोष आपको जवाब देना चाहते हैं? आशुतोष आपको कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद अलका आपके पास आ रहा हूं मैं। आशुतोष जी जरूर जवाब दीजिए। देखिए, ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये मीठी मीठी बातों करने का वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल इस सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो आज हम तैयारी कर रहे हैं, दुनिया के सारे एक्सपर्ट आज से 8-9 महीने पहले कह रहे थे कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आएगी, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। ये मैन मेड क्राइसिस मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सरकार सचेत होती, अगर सरकार ने एहतियाती कदम उठाए होते, अगर सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई की जो चेन है उसको मजबूत की होती, आज की तारीख में हिंदुस्तान में आशुतोष जी, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए नेता तो ये कह रहे थे ना, आशुतोष जी, विपक्ष में बैठे हुए नेता ये कह रहे थे कि सरकार ने जो पहले लॉकडाउन लगाया था उसका दुष्परिणाम हुआ और उसके बाद सब कुछ खोल देते, कोरोना तो चला गया था, सब मान गए थे कि कोरोना चला गया है। पहले आप जी नहीं, मैं मेरे को 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड, केवल मात्र 30 सेकंड। साहब 1 मिनट, आज की तारीख में संकट क्या है? संकट इस देश के अंदर ऑक्सीजन का संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, और ऑक्सीजन आपके पास सरप्लस था। आपकी जो पर डे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो, लेकिन आशुतोष जी अब तो बात वहां से आगे निकल गई है, बात वहां से आगे निकल गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि देश की बहस में जनता ने चुना है कि क्या पूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ गया है, इसी सवाल को चुना है। अलका कुछ कहना चाहती है? राजीव जी मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद मिस्टर झा। मिस्टर झा, आपने कहा विपक्ष तो विरोध कर रहा था, मतलब विपक्ष ने कहा विफल रहा। मैं देश आपके जो सुनने वाले हैं, आपके दर्शक, उन पे छोड़ देती हूँ, खुद तय कर लें ये लॉकडाउन किस लिए था? तैयारियों के लिए। सरकार की तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए थी, भरपूर वैक्सीन, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, आपके आईसीयू बेड, सब कुछ होना चाहिए था। पूछ लीजिए देश से, विफल हुआ या सफल हुआ? आज तो ये सारी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की बनती थी? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वेंटिलेटर्स लगाने की, हॉस्पिटल्स बनाने की, बेड बढ़ाने की, ये सारी जिम्मेदारी मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछूंगा, लेकिन अलका क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वहां की जो जनता है उसका इलाज कैसे हो, उसका उपचार कैसे हो, अगर कोई महामारी आती है तो उससे अपनी जनता को कैसे बचाना है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग ये कहकर पल्ला झाड़ लेना चाहती है कि केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी है। ना झा जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रही हूं, ताली 2 हाथ से बजनी थी। दिल्ली की सरकार की, राज्य सरकारों की आप बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 10 प्लांट ऑक्सीजन के लगने थे, अरविंद केजरीवाल सरकार फेल हो गई। आज कहती है 1 महीने में 44 लगाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 18 साल के ऊपर को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, वैक्सीन नहीं है। वही अपोलो और मैक्स कहता है 18 साल वालों को हम वैक्सीन लगाएंगे। कितने की मिल रही है अपोलो और मैक्स में? 600 रुपया सीरम दे रहा है, 1200 रुपया प्रति डोज जो है वो आपका भारत बायोटेक दे रहा है। क्या गरीब अपोलो और मैक्स में कल जाकर वैक्सीन लगवा पाएगा? मैक्स में तो वैसे भी कोई गरीब नहीं जाता इलाज कराने के लिए। अलका जी, मैक्स में तो वैसे भी कोई गरीब नहीं जाता इलाज कराने के लिए। राजीव जेटली, अपोलो के पास वैक्सीन है, वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में क्यों नहीं है? सरकारी अस्पतालों राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। वो निजी में तो आ गई जहाँ 600 और 1200 है, लेकिन जहाँ फ्री देनी है वहां नहीं। राजीव जेटली जी, 30 सेकंड मैंने आपसे इसलिए मांगे थे क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए। मुझे अच्छा ही उसके बाद जवाब ही नहीं लग रहा डिबेट करना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा डिबेट करना, इस तरीके की डिबेट करना। हम करते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं हमारे पास लड़ाई करने के, और हम ओवरलैपिंग भी करते हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते हैं। लेकिन आज इससे कोई हल नहीं निकलने वाला कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो इससे मैं किसी की जान नहीं बचा पाऊंगा, या मैं ज्यादा इल्जाम लगाऊंगा तो मैं इससे जान नहीं बचा पाऊंगा। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, बार बार इस बात को रख रहा हूँ कि आपके चैनलों के ऊपर हम डिबेट करते थे। आपको याद होना चाहिए
मैं आपको याद प्रधानमंत्री एक नहीं तो डेट स्वास्थ्य तारीख याद मंत्री दिलाता को तो हूं। नैतिकता पे उस इस्तीफा 12 देना चाहिए, अप्रैल काफी से दफा। पहले की तारीख में मुझे किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ, किसी भी पत्रकार को किसी भी डिबेट पे बैठे हुए कोरोना शब्द बोलते हुए दिखा दीजिए। एक भी व्यक्ति को नहीं बोलते थे। उस टाइम पे हमने डिबेटें आपके चैनल पे क्या करी थी कि वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी पे डिबेट करी थी, वैक्सीन की आइडेंटिटी पे डिबेट करी थी, वैक्सीन के नाम पे डिबेट करी थी, वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या होंगे इस पे डिबेट करी थी। हम इसको जस्टिफाई करते थे आपके चैनल पे बैठ करके कि नहीं आप वैक्सीन लगवाइए। आज उसी वैक्सीन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैसे होगी। अगर हमें वैक्सीन इनकी का बात प्रचार सुनी तो हो हो कि रहा हम था, शायद उस वैक्सीन वक्त नहीं पे थी। 12 करोड़ सच्चाई नहीं है जो होगा, आज इससे भी कोई हल सबके सामने है। अलका जी ज्यादा बोलने से कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए मेरे को सुन ज्यादा लीजिए। नहीं, दर्शक देख रहे हैं, देश भुगत हाँ, रहे मैं हैं, केवल देश एक ही बात सबके कह रहा हूँ सामने कि हकीकत। वैक्सीन के ऊपर, क्या आपने अपना वैक्सीन के प्रचार ऊपर, प्रसार वैक्सीन करोड़ों के रुपए का ऊपर आप बोल प्रधानमंत्री लीजिए। ने किया, अगर इससे कुछ भला होता है तो मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। आपके बोलने से ही भला होता है तो भी मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। आप बोलिए। मैं तो आज जाने बचाने की बात कर रहा हूँ। आपके बोलने से भी कोई भला होता है तो मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। अरे मैं कहता हूँ मेरे देश की जनता बच जाए, मेरे देश की जनता को सभी सुविधाएं मिल जाए, सभी सहायता मिल जाए। अगर इससे भी कोई भला होता है तो आपके बोलने से किसी की जान बचती है तो आप बोलिए, मैं चुप करके बैठता हूँ। आप तो मुनाफा आप बोलिए जितना बोल सकते हैं। हाँ, आपको 150 मिलेगी, राज्य सरकारों को 400-600 में मिलेगी, अमीर आदमी के लिए मिलेगी, हाँ, गरीब को नहीं मिलेगी। कल से अमीर को मिलेगी निजी अस्पतालों में 600 और 1200 की एक डोज, लेकिन उस गरीब को, जिस 80 करोड़ गरीब को आप राशन देने की बात कर रहे हैं, उसे आप जीने के अधिकार से वंचित रह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ रोहित सरदाना की भी मौत का अगर कोई दोषी है तो केंद्र की भाजपा सरकार, जिन्होंने 45 साल से नीचे वालों को वंचित रखा इस वैक्सीन से, आज उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं ये बोलना नहीं राहुल चाहता गांधी जी थे, था, मैं ये तो बोलना सुनामी का आपको मैं ये चेतावनी बोलना दी। नहीं लांबा चाहता जी, था कि लेकिन फिर तो आपको अपने नेताओं को भी कोस लेना चाहिए एक बार। अलका जी, राजीव जी एक सेकंड, फिर अलका जी अपने नेताओं को एक बार कोस लीजिए। राहुल गांधी के उस बयान को भी कोस लीजिए जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे। फिर उन नेताओं, मेरे पास तो लिस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूंगा, तमाम नेताओं के नाम है, उनके बयान है मेरे मोबाइल पर, मैं पढ़कर आप कहिए तो मैं सुना दूंगा कि कांग्रेस के किस नेता ने वैक्सीन को लेकर क्या सवाल उठाया और क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कर रहा है। आप मत लगाइए कांग्रेस के नेताओं को जो विरोध आशुतोष कर कुछ रहे हैं। कहना चाहते हैं, आशुतोष जी बोलिए। शांतनु जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। पॉलिटिशियन बनने से मजबूत नहीं, आपका दिल रहम दिल नहीं रह जाता। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, आपका दिल रहम दिल नहीं रह जाता, लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए थोड़ी सी संवेदना रखिए, थोड़े दिल को फ्लेक्सिबल कीजिए। जिनके घर के रोज दम तोड़ रहे हैं ना, अरे ये दिल उनका को थोड़ा गुस्सा, फ्लेक्सिबल उनका कीजिए। मैं कुछ बोलूं? मैं आपसे बोल रहा हूँ, हम जंग लड़ रहे हैं। आशुतोष को सुन लीजिए, आशुतोष जी कुछ कहना चाहते हैं। राजनीति हाजी, ये दोनों बोलिए आशुतोष बोलिए। हम हाजी, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, राजनीति कर रहे हैं। देखिए मैं फिर ये कहना चाहता हूँ हम राजनीति में राजनीति करने आ रहे हैं, इस देश की सरकार को आज से 8 महीने पहले सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए था। और ये आपके चैनल पे आके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े एक्सपर्ट आज से 1 साल पहले कह चुके थे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आएगी, और आप फरवरी के महीने में दुनिया को आप भाषण दे रहे थे कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। आपने कौन सी तैयारी की इस देश के? और बताऊं, आप 7 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जिसको जरूरत होगी उसको वैक्सीन मिलेगी, जो चाहता है उसको वैक्सीन नहीं मिलेगी। वैक्सीन इस देश के 135 करोड़ लोगों को मिलनी चाहिए, ये आपके देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, राजीव जी जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। राजीव जी जल्दी से। मास्क लगाए, रोड शो किए हैं, ये रोड शो किए हैं। एक ही बात बोलूंगा, आपकी PCR, कोरोना पॉजिटिव हो गया है। एक सेकंड में आशुतोष जी, मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं, और ये लोग आशुतोष जी, मैं अपनी बात रख लूं। आशुतोष जी, आप में बहुत एनर्जी है, आप में बहुत एनर्जी है। मैं अभी लोगों के लिए सिलेंडर अरेंज करके आया हूँ, मैं लोगों के लिए बेड अरेंज करके आया हूँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। आप में बहुत एनर्जी, क्योंकि आप डिबेट कर रहे हैं, आप लोग डिबेट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे और काम करने होते हैं। मैं बाकी काम भी करके आया हूँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मौका दीजिए। इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है, इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है बोलने की। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ फिर भी,
मैं फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अपने पीसीआर को बोलिए। आशुतोष जी अब एक सेकंड सर, आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब राजीव जी दे रहे हैं, उसको सुन लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। आशुतोष जी बात सुनिए, आपके आक्रोश, आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ आशुतोष जी, जरा सुन लेते हैं अब वो क्या कह रहे हैं, राजीव जेटली क्या कह रहे हैं। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। नहीं होगा, इससे कोई हल नहीं निकलेगा, इससे कोई हल नहीं निकलेगा, आप लोगों को कोई हल नहीं शर्मानी चाहिए। निकलेगा। जो आप कर रहे हो उससे राजनीति होगी, कोई हल नहीं निकलेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए कृपया करके, मेरी बात सुन लीजिए कृपया करके। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, इसी चैनल के ऊपर मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, अपने पीसीआर को बोलिए, अपने पीसीआर को बोलिए, मुझे 12 अप्रैल से पहले की एक भी डिबेट आशुतोष जी की 3 महीने की निकाल के दिखाइए, जिसने एक पूरी डिबेट के अंदर कोरोना शब्द यूज किया हो, और आप जो आज इतनी एग्रेशन के साथ बोल रहे हैं। अभी पीसीआर को बोलिए, एक भी डिबेट निकाल के दिखाइए किसी भी राजनीतिक पार्टी की जिसने कोरोना शब्द यूज किया हो। जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, ये लोग हमारे पे उंगली उठा रहे थे, ये लोग हम पर उंगली उठा रहे थे उस वक्त पे, हम अपनी वैक्सीनेशन को डिफेंड कर रहे थे, हम वैक्सीन को बता रहे थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड आशुतोष जी एक सेकंड राजीव जी आप दोनों लोग जरा सुन लीजिए, अब देश की जनता क्या कह रही है, क्योंकि हमारा जो ये शो है, हमारी जो डिबेट है, इसमें हम सीधे देश की आम जनता को जोड़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अनिल जाट उज्जैन से जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनिल, आपको क्या लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके? जी सर, बिल्कुल। देखिए, वैक्सीनेशन तो एक जरिया है ही इस चेन को तोड़ने का और बीमारी से लड़ने का, किंतु लॉकडाउन भी बहुत जरूरी हो गया है। सख्ती सरकार को अब बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि जनता भी जो है इस तरह से मान नहीं रही है। मार्केटों में आप जाकर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना मास्क के और बिना तैयारी के घूमते रहते हैं, इसी तरह इधर उधर जाते आते रहते हैं। किसी को इस तरह की इतनी गहराई की सोच नहीं है कि वो बीमारी को लेके सोच रखता है कि और भी फैल जाएगी, हमें हो जाएगी या हम लोगों से किसी और को फैल जाएगी। इस तरह की मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है अभी, छोटे छोटे मार्केटों में यही चल रहा है। ठीक है अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बातें कही हैं उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। हमारे साथ शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलते हैं। शांतनु जी, देखिए, ये एक आम जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अभी जो स्थिति है उसमें लोग दिखते हैं बिना मास्क के, भीड़ भी नजर आती है कहीं ना कहीं, तो जिस चेन को तोड़ने के लिए छोटा छोटा लॉकडाउन अभी तक हम लोग लगा रहे थे, या पूर्ण लॉकडाउन के अलावा दूसरे ऑप्शन पर अभी तक हम विचार कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए कुछ वक्त के लिए। कई देशों में हमने देखा है कि विदेश में कई देशों ने ऐसा किया है और उससे उनको सफलता मिली है, तो क्या यह सही वक्त है? हाँ जी, आपको नमस्कार। आपके चैनल में जितने भी लोग हैं, मैं काफी देर से तू मैं सुन रहा था, इसके पहले कि मैं भी तू मैं का पार्ट बन जाऊं। मैं आपके चैनल बहुत लोग देखते हैं, उनको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वैक्सीन लगाएं। अखिलेश यादव की ना सुने, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन है, सबसे पहले जाके खुद वैक्सीन लगाए, अपने बड़े बूढ़ों को, परिवार के सब लोगों को। राहुल गांधी की अभी मत सुनिए, अगर आपको राहुल गांधी पसंद भी हो तो जब चुनाव आए तब सुनिएगा। बहुत सारे लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं। भाजपा के अलका जी आप झूठी तस्वीरें डालती हैं कुंभ में, आप तो चुकी रही है, आपने भी झूठी आपको पता है सब लोगों को। अलका जी ने भ्रम फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ की पर्याप्त कुंभ की तस्वीर हरिद्वार कुंभ की चिपका के डाल दी। तो थोड़ी देर आप देखिए, बोलने दीजिए अलका जी आप बोल दीजिए। पता नहीं आज आपके वक्त किस पार्टी में है, कांग्रेस में कि आपने, मैं तो भूल गया हूँ। राहुल गांधी का नाम लेंगे, आपके प्रधानमंत्री जी का नाम बोलने तो दीजिए। देखिए, का नाम लीजिए, हिम्मत हो, सबका नाम लूंगा मैं, सबका नाम लूंगा। आप चिल्लाना तो बंद करिए। आप झूठा ट्वीट क्या डालने वाली ये बताइए आप। पहले आपने योगी आदित्यनाथ का झूठा ट्वीट डाला था, आज कौन सा झूठा ट्वीट डालने वाली है? प्रियंका गांधी ने बताया कुछ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी केवल एक काम कर रहे हैं, केवल एक काम कर रहे हैं, झूठ, उससे बड़ा झूठ, सफेद झूठ। जो ऑक्सीजन के बिना राहुल गांधी को थोड़े दिनों भूल जाइए, अखिलेश यादव को थोड़े दिनों भूल जाइए, उस गरीब जनता को वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन इस चीन को तोड़ेगा। राहुल गांधी का नाम लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जैसा आशुतोष जी ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ, हम लोगों के लिए शायद सहूलियत हो, हम घर में रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दिन के दिन का कमाते हैं। लॉकडाउन एक कंप्लीट व्यवस्था नहीं है। ऐसा प्रोटोकॉल आ सकता है कि जहाँ पे 1 सेकंड अलका जी, अलका जी 1 सेकंड, थोड़ा सा आराम से एक एक करके बात करेंगे, लोग आपकी बात भी समझेंगे और क्या कौन कहना चाहता है ये भी स्पष्ट तौर पर साफ और क्लियरली पता चलेगा। अपनी जुबान से हमारे नेता का नाम नहीं लेंगे।
नहीं, वो तो बोलेंगे ना, जब आप सामने बैठी हैं तो वो बोलेंगे, उसको कैसे रोक सकते हैं? आप क्या बोलेंगे उसको वो नहीं रोक पाएंगे। नहीं, बहस में बैठी हैं तो सब एक दूसरे को बोलिए, लेकिन थोड़ा संयम रखिए। डॉक्टर एम वली हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं, जरा उनके पास चल लेते हैं। आपने क्योंकि हल्का लंबा कहा था कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसको आप सुनेंगे, डॉक्टर एम वली क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। डॉक्टर एम वली, आपको क्या लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है देश में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का, या जो अभी छोटे छोटे लॉकडाउन से काम चल रहा है वो ठीक है? लॉकडाउन एक बुरा शब्द बन चुका है, तो इसलिए लॉकडाउन जो है लोगों को अपने आप लगाना पड़ेगा। आपकी जो चर्चा है, मैं इसको इस बात से थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा कि इस समय कोरोना गांवों में फैल रहा है। आपकी चर्चा में इस बात को भी होना जरूरी है कि गांव में दवाइयां, ऑक्सीजन और जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, मैं ये नहीं कहता वहाँ हर बेड को ऑक्सीजन बेड बनाया जा सकता है, लेकिन वहां से हमको अभी ऐसी खबरें आनी बाकी हैं जिससे हमको पता लगेगा कि बहुत कुछ संघार गांवों में ये कोरोना कर चुका है। इसलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक अपनी जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं उनको पूरा करते हुए, मैं लॉकडाउन के प्रश्न पे आ रहा हूँ। लॉकडाउन मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ लगाना है लॉकडाउन, मुझे आंखों पे लगाना है ताकि आंखों से वायरस प्रवेश न कर सके, और लॉकडाउन मुझे अपने पैरों पे लगाना है ताकि बगैर शासन के आदेश के मैं अपने घर में। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर वली कि सेल्फ लॉकडाउन अगर लग जाए तो फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो दुष्प्रभाव होता है उसका, और उस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आशुतोष जी, आपने कहा कि आप पहले भले ही इस बात के सपोर्टर नहीं थे कि लॉकडाउन देश में लगे या लगना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हालात देश में बन गए हैं उसके बाद आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लगे। लेकिन अभी भी लॉकडाउन आशुतोष जी अगर लगेगा तो फिर उसका जो परिणाम होगा वो तो बुरा ही होगा, बहुत अच्छा तो होगा नहीं। अगर कोरोना की चेन को तोड़ने की बात छोड़ दीजिए तो आर्थिक पलड़े पर देखें तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा। देखिए, अभी सरकार के प्रवक्ता और सरकार के एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि अभी मई के बीच में और पीक आएगा, जब ऑलरेडी 3,80,000 प्रतिदिन आ रहे हैं। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको जान बचानी जरूरी है, आप जान बचाइए इस वक्त लोगों की। आपके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। हमने किया क्या पिछले 8 महीनों के अंदर? हम सिर्फ राजनीति करते रहे, हम अपना ढिंढोरा पीटते रहे, हम जश्न मनाते रहे, हम तालियां थाली करते रहे, और बीजेपी और इन लोगों के प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती है क्योंकि इनके घरों में लोग बीमार नहीं है। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल डिबेट अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी करेंगे तो मुझे लगता है आंकड़े रखना ही मजबूरी है। और अभी ये लोग बैठ के भी राजनीति कर रहे हैं। मतलब कहीं तो शर्म आनी चाहिए लोगों के अंदर। इस देश के पॉलिटिकल क्लास ने लोगों का लेट डाउन किया है। ये मैन मेड क्राइसिस है, ये क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। अगर हम तैयारी करते, बोलिए राजीव जेटली। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंसेस नहीं है। हम कर क्या? राजीव जेटली, क्या देश की सरकार अंधी थी? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, बिल्कुल आसान नहीं है। हमारे पास 9,000, सुन लीजिए, हमारे पास 9,000 एमटी ऑक्सीजन है। बहुत आसान तरीका है, इस डिबेट के अंदर मैं किसी राज्य सरकार पे इल्जाम लगा करके और भाग जाऊं इस डिबेट से, क्योंकि मेरा पल्ला छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं कर, ऐसा सुनिए, हमारे पास 9,000 एमटी, हमारे पास 9,000 एमटी ऑक्सीजन है। 22,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की कमोडिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है, किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा। सिर्फ आपको क्रायोजेनिक टैंकर्स बनाने थे, आप लोगों ने क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं बनाए। आपको 8 महीने लग गए, 8 महीने लग गए। आशुतोष जी सुन लीजिए, एक बार वो जवाब दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए आशुतोष जी। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं राजीव जेटली, सुनिए तो सही। हजारों लोगों की जान जिसके जिम्मेदार कौन है? कौन फांसी पे चढ़ेगा? प्लीज एक बार सुन लीजिए, बोलिए राजीव जेटली बोलिए। नहीं झा जी, देखिए हमारा साथी, हमारा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूं आशुतोष जी, मैंने उनके साथ 4 साल तक काम किया था, मैं भी बहुत दुखी हूं, लेकिन सरकार जो कर रही है उसको भी एक बार सुन लेते हैं जरा। राजीव जेटली क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रही। आज डिबेट में दिख रहा है आप राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति। हजारों लोगों की जान मैं इतने संयम के साथ बात रख रहा हूं और आप पूरे नेताओं चिल्ला के नारे लगा रहे हैं। इस नारे लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आशुतोष जी, आपका जो भी एजेंडा है उस एजेंडे को सार्थक करिएगा।
उसके लिए बहुत मौके मिलेंगे। कोरोना को उसका बहाना मत बनाइए, मैं पूरी बात रखना चाहता हूँ। कोरोना को उसका बहाना मत बनाइए। मैं एक ही बात रखना चाहता हूँ, ऑक्सीजन की बात करी। अगर आसान तरीका ये था मैं कह देता कि राज्य सरकारें सिलेंडर मुहैया नहीं कर पा रही है, बावजूद उसके कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है। मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, राज्य सरकारों के पास सिलेंडर नहीं है, क्योंकि कोई भी अवगत इस मामले में नहीं था। क्योंकि डॉक्टर साहब, वली साहब यहाँ बैठे, उन्हें मालूम है कि किसी को नहीं पता था कि वायरस का ऐसा नेचर भी होगा जो इतना डेडली होगा। पूरी दुनिया की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला 3 मिनट के अंदर, हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इटली सबसे बड़ा, इंग्लैंड सबसे बड़ा हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन नाम दिया गया है, जिसका ये क्लेम किया जाता है कि 17 देशों के अंदर फैल गया है, जिसका ये क्लेम किया जाता है 17 देशों में फैल गया है, इंडियन स्ट्रेन का नाम जिस वायरस को दिया गया, वो वायरस अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पेंडेमिक का रूप लेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। ये अंदाजा ना राज्य सरकारों का था, ना ये अंदाजा केंद्र को था, ना हमारे साइंटिस्ट को था। साइंटिस्ट के, और जब डॉक्टर्स की बात करता हूं तो डॉक्टर्स भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी की टिप्पणी ठीक है। अब एक सेकंड, राजीव जेटली, अलका लांबा आप बोलिएगा। एक सेकंड, शांतनु जी के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। सर, क्या सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है इस तरह के पैंडेमिक के वक्त में, या फिर उससे पहले जो राज्य सरकारों को भी तैयारी करनी चाहिए थी, राज्य सरकारें भी तैयारी करने से चूक गई और अब सारी की सारे आरोप जो हैं, सारी की सारी बातें जो हैं, सारा का सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़कर क्या बच लेंगे, अपना पल्ला झाड़ लेंगे जो राज्य सरकारें हैं? मुझे लगता है इस बार मुझे बोलने दिया जाएगा। बिल्कुल। राजीव भाई ने कहा कि सेकंड वेव इतनी डेडली होगी कि वो 15 से 20% या टाइम ज्यादा संक्रामक होगी। ऐसा किसी वायरोलॉजिस्ट ने किसी रिसर्च पेपर में कहीं नहीं आया था। अगर आप देखें, जब पीक पे अमेरिका था, वहां के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन रन आउट हुई थी। अगर आप देखें दूसरी वेव जब यूके में आई तो वहां पे 70,000 लोग मारे गए। वो वहाँ BBC न्यूज अच्छे से छुपा लेती है। मिल जाएगी। सब सरकारों को बताया गया होगा, लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे। आज से 20 दिन पहले आप चांदनी चौक में फोटो खींच लीजिए जाके, आपको उसमें और कुंभ में कोई फर्क नहीं दिखेगा। आज से 20 दिन पहले आप दिल्ली के किसी मॉल में चले जाइए, या आईफोन की कोई सेल लगी हो, उसमें और कुंभ में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज आसान है, आप कुंभ को गाली दे देंगे, आप चुनाव को गाली दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। केवल देखिए, जो लोग वैक्सीन पे अगर कुछ भी भ्रम फैला रहे हैं, उनके सबसे पहले तो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करे जाने चाहिए, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले होंगे। अलका लांबा जी इस पर बड़बड़ाएंगी, मुझे पता है। अलका लांबा जी इस पे चिल्लाएंगे, मुझे पता है। वो खुद क्योंकि झूठे ट्वीट करने में माहिर है, वो इस पर बड़बड़ाएंगी, मुझे पता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है कि आप लोकतंत्र की आवाजों को दबा नहीं सकते। विश्व के मीडिया में आपके ऊपर थूका है, आपकी सरकार के ऊपर, जिन्होंने उनके ट्वीट हटाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये लोगों का अधिकार है कि वो ऑक्सीजन मांगे, वो सोशल मीडिया में अपनी बात उठाएं। सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें मदद दे। ये भाजपा के प्रवक्ता के घर में सारी सुविधाएं पहुंच रही होंगी, इसलिए इन्हें देश जो है आज ऑक्सीजन के बिना, वैक्सीनेशन के बिना दिख नहीं रहा। इनके प्रदेशों में भी अलका लांबा वही बोल रही है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला। आज सुप्रीम कोर्ट बोर्ड लगा रहे हैं, राहुल गांधी अकेले नेता थे जो सुनामी की चेतावनी देते रहे। आप जैसे लोगों ने इस देश को बर्बाद किया, आज जैसे लोगों ने जिससे प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाना चाहिए था, सच्चाई दिखानी चाहिए थी, आपने उनके आंखों में पर्दा डाला। शांतनु जी और अलका लांबा, फिर से मैं कहूंगा कि देखिए ये वक्त आपका नाम है तो और ये समय ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लड़ा जाए, झगड़ा जाए। एक दूसरे की बात को सुनना ज्यादा ठीक है। सरकार क्या कर रही है और सरकार से अगर आप सवाल करना चाहती हैं अलका लांबा, तो वो भी आप करिए। हालांकि विपक्ष में बैठकर आपकी जहां जहां सरकार चली है उसको लेकर भी सवाल बनते हैं। आप लोगों के पास मैं लौट कर आता हूं, लेकिन देखिए एक और हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रकाश सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। प्रकाश, क्या आप कहना चाहते हैं? और हमारे इस कार्यक्रम में जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं, हमारी इस बहस में, कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ गया है? आपको लगता है कि ऐसा ये वक्त है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए? मैं समझता हूं कि संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन एक सेमी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना बहुत ही आवश्यकता है। और सबसे जरूरी है कि इसकी चेन को ब्रेक करना। तो संपूर्ण लॉकडाउन सही नहीं रहेगा, क्योंकि उससे कई लोग बेरोजगार होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि बहुत ही गलत होगा। बट सेमी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन
और ताकि लोग भी थोड़ा समझदार, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समझे कि हमें मास्क पहनना है और जो सरकार कह रही है उसकी चीजें को माने और सफलतापूर्वक इस चेन को ब्रेक करे। और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है कि राजनीति अभी ना करे, क्योंकि जाने और आम जनता बहुत पिस रहा है, तो इसमें सबको मिलके इसको तोड़ना जरूरी है, मैं ये कहूंगा। ठीक प्रकाश। अलका लांबा जी, देखिए दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, वो ये समझ रहे हैं कि राजनीति कौन कर रहा है और राजनीति इस वक्त में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बोलिए बाप। झासा, राजनीति करूंगी, राजनीति एक नंबर, 1 नेशन 1 प्राइज, जो पैसा दे सकते हैं उनके लिए 1 नेशन 1 प्राइज होना चाहिए, ये राजनीति कांग्रेस करेगी। दूसरी राजनीति वैक्सीन फॉर ऑल, बिल्कुल सबको वैक्सीन का अधिकार, जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ये राजनीति हम करेंगे। जो पैसा नहीं दे सकते उनके लिए फ्री वैक्सीन फॉर ऑल होनी चाहिए 80 करोड़ लोगों के लिए। हमारी वैक्सीन आप लोगों को अच्छी लग रही है अलका लांबा जी, अब वैक्सीन अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा हो रहा है? मत लगाइए कांग्रेस के नेताओं को, कह दीजिए हर जगह कांग्रेस के नेताओं के लिए वैक्सीन नहीं लगेगी। हम 80 करोड़, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अब आप लोगों को वैक्सीन अच्छी लगने लगी क्या? आप राजनीति मत करिए, मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं लांबा जी कि क्या अब आप लोगों को वैक्सीन अच्छी लगने लग गई? क्या राहुल गांधी को वैक्सीन अच्छी लग रही है? क्या अलका लांबा को वैक्सीन अच्छी लग रही है? क्या शशि थरूर को वैक्सीन अच्छी लग रही है? हाँ, जब आपने भारत बायोटेक का पहला ट्रायल हुआ था ना और इसे लागू कर दिया था जल्दबाजी में अपनी वाहवाही के लिए, तब कहा था। जब दूसरा ट्रायल हो गया, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने इस वैक्सीन को लगाया और हमारे राज्यों में महाराष्ट्र और राजस्थान नंबर 1 और नंबर 2 में पूरे देश में खड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वैक्सीन और अवेयरनेस जागरूकता हुई है। अब आप यही खत्म कर दीजिए। अगला पॉइंट, कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर पूरी जिम्मेदारी लेकर कह रही हूँ, भाजपा सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली के अंदर हम राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो गए हैं। दिल्ली मौत की कगार तक पहुंच चुकी है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे साथ जुड़ गए डॉक्टर धीरज कौल, सीनियर फिजिशियन, उनके पास भी जाऊंगा मैं, और डॉक्टर वली भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, उस डिबेट पे ये बात रखी गई कि आपके मुख्यमंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री से किए गए कार्यों पर सहमति जताई है, तो इनके प्रवक्ता, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने चैनल पर बोला, अरे उन सब बातों को छोड़िए, हमारे इशारे को समझिए, उन मुख्यमंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप उसको समझिए। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने क्या कहा, नहीं है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब वैक्सीन लगवाएंगे और कब नहीं लगवाएंगे, इस बात से अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी मजबूरी हो गई है कि जनता को देश द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए हितकारी निर्णय केवल इसलिए रोक देने पड़ते हैं क्योंकि राहुल गांधी उन पर उंगली उठा देते हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कोई भी बेहतर काम हो, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। उनके मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका तो राजनीतिक सर्वाइवल हो चुका है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे नहीं, अपने ही देश के स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता की कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बात बता रहा हूं मैं, भाजपा के नहीं, राष्ट्रपति जी को लिखित में देंगे या नहीं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उस नेता की बात माननी पड़ती है एक्ट के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री की सारी ताकतें वैसे ही खत्म, मतलब मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे, जब एलजी है तो विवाद खत्म करिए ना, लगाइए राष्ट्रपति शासन, राहुल गांधी जी की दिल्ली को राहत तो मिले, दिल्ली को पता तो लगे जाना कहाँ है, माथा फोड़ना। अलका जी अब जरा एक बार चल लेते हैं डॉक्टर धीरज कौल के पास कि दुनिया ने कैसे इसको मैनेज किया, दुनिया ने कैसे इस चेन को तोड़ा, जिस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हम अभी छोटे छोटे लॉकडाउन लगा रहे हैं और पूर्ण लॉकडाउन की क्या बारी आ गई है, इस पर डॉक्टर धीरज कौल आपका क्या मानना है? क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में अभी वो वक्त आ गया है, वो पीक आ गया है जहां अगर पूर्ण लॉकडाउन नहीं होता है तो इस चेन को फिर तोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा? यह सही वक्त है क्या लॉकडाउन लगाने का पूरे देश में? नमस्कार, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं रिकैप करना चाहूंगा फैक्ट्स ये हैं कि भारत की 2% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, ओनली 2% इज फुली वैक्सीनेटेड। 14 दिन आफ्टर वैक्सीनेशन आपको इम्यूनिटी मिलती है। नई स्टडीज ये दिखा रही हैं कि अगर आपको एक वैक्सीन लगी हुई है तो आपको और कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलती है, वो फैक्ट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वैक्सीन हेजिस्टेंसी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाई गई भारत में, जिसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। नंबर 2, कोवैक्सीन का डाटा पहले नहीं आया था, उसको रिलीज किया गया तो कई लोगों में भ्रांतियां फैली, और कोवैक्सीन इज एन एक्सीलेंट वैक्सीन एज ऑफ नाउ, हमारे पास डाटा है, बहुत अच्छा काम करती है, 617 वेरिएंट को कवर करती है। तो मैं प्रार्थना करता हूं हर भारतीय को, जो भी वैक्सीन मिल रही है प्लीज तत्काल से लगाइए अपने लिए और देशवासियों को बचाने के लिए। नंबर 3, हमारी प्रोडक्शन बहुत लो है वैक्सीन की, काफी टाइम था, उसको बढ़ाना चाहिए था, मैं साइंटिफिक डाटा शेयर कर रहा हूं। और नंबर 4, जो एक्सपोर्ट किया गया अमाउंट
टू द लोकल कंजम्पशन, उसमें एक डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो है। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसमें आई डोंट नो स्टेट सेंटर कहां पे आता है, लेकिन वैक्सीन फैक्ट्री से बन के आम तक घुसने का एक टाइम पीरियड होता है, उसको शॉर्ट करने का मैसिव मिल के सबको काम करना है। और नंबर 4 वैक्सीन फ्री फॉर ऑल होनी चाहिए भारत में, और इसका बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है भारत के जो एफ्लुएंशियल लोग हैं, बॉलीवुड स्टार्स, मूवी स्टार्स, क्रिकेटर्स, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओन करते हैं, क्या करेंगे इस पैसे का? पब्लिक को लिए डोनेट करिए, आगे आइए, बढ़िए। हम लोग, मैं खुद फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं, वो $1000-2000 देने को तैयार है। तो ये बॉलीवुड और क्रिकेटर्स क्रिकेट का IPL खेल रहे हैं, ये चल रहा है हमारे देश के अंदर। बहुत ठीक है धीरज, डॉक्टर धीरज, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बातें कही। एक तो आपने कहा कि अफवाह लोगों ने फैलाया जिसकी वजह से लोग वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे थे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे थे। इसका जवाब अलका लांबा से मैं लूंगा, लेकिन हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्र, आ रहा हूं अलका जी, एक सेकंड, आ रहा हूं एक सेकंड, राजीव जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन देखिए संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनका स्वागत कर देते हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, क्या लॉकडाउन लगा दें, वक्त आ गया है? देखिए, लॉकडाउन लगाएं नहीं लगाएं, वैक्सीन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रॉब्लम असल में हमारी कंट्री की ये है, पिछले कुछ महीनों में एक तो थोड़ा सा सब रिलैक्स हो गए, सबको लगा कोरोना का जो विभीषिका है वो बहुत ठंडी पड़ गई, कमजोर पड़ गई है, हम उस खतरे के जोन से निकल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी चीज, हर चीज, अभी जो मेरे से पहले जो व्यक्ति बोल रहे थे, माननीय एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल जी, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ हर चीज की इस तरह की लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक पद या कोई एक संस्था नहीं लड़ सकती। बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, बहुत ज्यादा एक कंट्रोल की तरह से सब चीजों को करने का जो प्रयास, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है संजीव जी, एक बड़ी बात डॉक्टर धीरज ने कही है कि भाई बीच में आपने अफवाह फैला दी। देखिए, एक तो वो बात है कि हमने ये सोच लिया कि भाई अब कोरोना नहीं है इसलिए हम रिलैक्स हो गए थे, ये एक बात है, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है जो वो कह रहे हैं कि भाई बीच में आपने वो अफवाहें फैला दी कि भाई आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। अभी तक जिस प्रोग्राम को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, वो काम ही हम पूरा नहीं कर पाए। आप छोड़िए ये बात, अफवाह अगर किसी ने फैलाई तो उसको काउंटर करते हैं ज्यादा मजबूत लोग, अफवाह फैलाने वाले ज्यादा सक्षम, सरकारी मशीनरी, तो उसके अंदर वो लोग सब सक्षम होने चाहिए। और दूसरे, आप जब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात हो रही है 18 साल प्लस की, हम सबको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, कहीं नहीं लगनी है वैक्सीन 18 साल से 45 साल की उम्र। ठीक है संजीव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा और माफी के साथ डॉक्टर वली, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है आपके पास मैं आ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर वली के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। अलका जी, एक बार डॉक्टर वली के पास मैं जाना चाहता हूं। डॉक्टर वली, क्या ये वो वक्त है जिसमें हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, तू मैं करें, हम कहें कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आपने, वैक्सीन लगा दीजिए, या फिर ये वो वक्त है कि अब वक्त आ गया है चेन को कैसे तोड़ें, इस रणनीति पर हमें बात करनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए, और जरूरत क्या इस बात की है कि लॉकडाउन लगाएं, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दें पूरे देश में? जी, आपने इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। वक्त तो ये आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर कोरोना से लड़ें, कोरोना को हराएं और आगे आने वाली थर्ड वेव से भी अपने लोगों को बचाएं, उनकी जान बचाएं। वैक्सीन का मैं एक बात और ऐड करूंगा, डॉक्टर साहब ने यूएस से बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि क्यों ना आधार पूना वाला ही फिलैंथ्रोपिक हो जाए और वो देश में जो वैक्सीन बट रहा है उसके दाम घटा दें, उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचें। इस वक्त हम बहुत ही इमरजेंसी स्टेट में से गुजर रहे हैं और हर एक को वैक्सीन की जरूरत है, और आधार पुना वाला ये कर सकते हैं कि जब वो जिस दाम पे सस्ता दे रहे हैं केंद्र को और जगहों को, सरकारी अस्पतालों के लिए, तो उसी दाम पे वो एक दूसरे इंसान को जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवा रहा है वैक्सीन दें। ये उनके लिए बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिक ओकेजन है, मौका है और मदद करने का। और लॉकडाउन का हम बार बार जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूं कि अब लॉकडाउन बैड वर्ड बन चुका है, इसलिए हमको अपने पैरों पर और अपने नाक पर मास्क लगाना होगा, पैरों पर जंजीर डालनी होगी, बाहर नहीं निकलना होगा, आइस को कवर करना है, मास्क लगाना है और हमको घर में रहना है जब तक ये सुधर ना जाए, नहीं तो रोज बरोज स्थिति खराब हो जा रही है। और मैंने अभी पहले सेगमेंट में कहा था कि हमारी एक बड़ी आबादी जो गांव में रहती है वो इससे संक्रमित होती जा रही है और उसका हमारे पास डाटा भी नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत खतरा हो रहा है
कि ये डाटा जो हमारे पास गाँव से नहीं आ रहा है, वो अगर डाटा हम इसमें जोड़ देंगे तो कौन सी शक्ल निकल के आएगी, हमारी जो इंसानियत का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर धीरज आप कुछ कहना चाहते हैं, बोल लीजिए। अलका आपके पास आऊंगा, दोनों डॉक्टर को पहले सुन लेते हैं। डॉक्टर वली ने बोलिए, डॉक्टर धीरज बोलिए। जरूर। डॉक्टर वली ने बहुत एक्सीलेंट पॉइंट रेज किए हैं। मैं मेडिकल एनालिसिस करता हूं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको लिखित में देता हूं वैक्सीन की जो कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनल है, जो R&D के लिए वो रिक्वायर कर रहे हैं। R&D इंडिया में जरूरत ही नहीं है, वो हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका और एक्सपर्ट ने फ्री में दिया है। आप क्यों इसमें पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? इनका ऑडिट होना चाहिए इन कंपनीज का। और मुझे लगता है ये पेटेंट डिफरेंट कंपनीज भारत में डिस्ट्रीब्यूट करिए। लोगों की जाने जा रही है, पैसा कमाने का साइड नहीं है। आधार भूलावाना इज अ बिलियनियर बाय गवर्नमेंट एड। उस पे और एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है जानना, हमारी गवर्नमेंट ने एक्सीलेंट काम किया 2020 में निगोशिएट करने के लिए प्राइस, और पूरे सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि प्राइस को नीचे रखें और फ्री फॉर ऑल करें। दिस इज द टाइम टू शो योर कंपैशन, नॉट टू मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जी, ये जो न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कॉल बोल रहे हैं ना, इन्होंने बहुत बेहतरीन जो सुझाव आज नहीं बहुत पहले भी चैनलों के माध्यम से दिए हैं। अच्छा रहता सरकार उन्हें सुन के गंभीरता से ले लेती तो आज ये हालात नहीं होते। और आप बता रहे ना, लोग नहीं आए, भ्रांतियां थी, डर था। अरे कितने लोगों के लिए खुला था? अभी 22% के लिए तो वैक्सीन खोला है। सीनियर सिटीजन, कोरोना वॉरियर 45 से ऊपर, 101 करोड़ के लिए तो 1 मई से खुलना है। आप देखिएगा कौन नहीं लगवाना, सब लगवाना चाहते हैं। वैक्सीन नहीं है अभी तो खोला, जिन लोगों के लिए था उनके लिए ही वैक्सीन नहीं थी सरकार के पास। वो तो कोरोना वॉरियर्स थे ना, वो तो सीनियर सिटीजन थे ना, वो तो 45 से ऊपर थे, वो तो समझदार थे, वो लगवाना चाहते थे, नहीं लगवा पाए। रोहित सरदाना तक नहीं लगवा पाए क्योंकि उम्र नहीं थी उनकी। तो मुझे लगता है अपनी नाकामियों पर ना जाएं, अब भी समय अगर कुछ बचा है। राजीव जेटली जी जवाब, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। राजीव जेटली जी, सारा ध्यान उस पे है सरकार का। मैं डॉक्टर कॉल को सुन रहा था, और जब डॉक्टर कॉल बोल रहे थे कोवैक्सीन के ऊपर, तो अलका जी जो है वो ऐसे सिर हिला रही थी। मुझे हंसी आ रही थी इसे गंभीर मौके पे भी। मैं उनका समर्थन कर रही थी। ये नहीं पता कोवैक्सीन पे उंगली उठाने वाला कौन सा प्रदेश था? कांग्रेस का छत्तीसगढ़ था जो कोवैक्सीन पे उंगली उठा रहा था। यही डॉक्टर कॉल कह रहे थे कि कोवैक्सीन का डेटा नहीं आया था, आपने उस पर उंगली पहले ही उठा दी। बताओ, आपको समझ तो आना चाहिए आप वो क्या बोल रहे हैं, आप अपनी सिर हिला रहे हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए आपने करा क्या है और आप जवाब क्या सुन रहे हैं। अरे कम से कम ये जानकारी तो लेके आइए, कोवैक्सीन पे उंगली उठाने वाले लोग कौन थे? तो ऐसे हमेशा यूं नहीं करते, सुन भी लेते हैं कि ये बात मेरे काम की है, मेरे काम की नहीं है, ये मेरे फेवर की है, मेरे खिलाफ जाती है। ये बात भी तो सुन लीजिए करें कभी। ज्यादा बोलने से कोरोना नहीं भागने वाला। मेरी बात सुनिए गंभीरता से। राहुल गांधी जी को भी समझाइए। राहुल गांधी जी को बोलिए जैसे हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं आप भी वैसे बनिए, गंभीरता से के साथ थोड़ा विचार बदलता है। से काम नहीं करेंगे आप उसको स्वीकार कीजिए, है ना। वक्त के साथ थोड़ा लाएंगे जिसका कोई हल नहीं। जेटली साहब थोड़ा वक्त के साथ विचार बदलता है। अलका लांबा जी, उनकी पार्टी का विचार बदल रहा है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। आप लोगों के पास में आओ, एक बार चलते हैं। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक गंगवार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या लग रहा है, देश में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए। लॉकडाउन के साथ साथ मेडिसिन और इनकी एक ही जो पूर्ति है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सब मारामारी हो रही है, ब्लैक हो रही है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो फेलियर है। तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्रॉपर फार्मा की तरह, उनके पास 1000 बंदे होते हैं और वो पूरे भारत को मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ सरकार के पास नेटवर्क लाखों लोगों का है और ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक सर, आपकी चिंता अभी ये है कि पहले जो मेडिसिन की दिक्कत हो रही है वो दिक्कत दूर होनी चाहिए, उस नेटवर्क को कैसे ठीक किया जाए, उसका जवाब राजीव जेटली जी से लेंगे और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है देश की बहस में, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।